ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ उनकी पत्नी नजर आ रही हैं पूजा अर्चना करते हुए। लाल बाग का राजा मुंबई का सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल है और गणेशोत्सव के इन पावन दिनों में आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं लाल बाग के राजा के दर्शन करने। देखिए, पिछले 2 साल से कोरोना के चलते गणेशोत्सव की जो चमक है वो फीकी थी। जो सार्वजनिक पंडाल हैं वहां पर लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब कोरोना काल के उस भयावह दौर के बाद 2 साल के बाद एक बार फिर गणेशोत्सव में रौनक लौटी है। पंडालों के अंदर आप देख सकते हैं इस बार पूरे उत्साह के साथ भक्तजन पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये भव्य दिव्य तस्वीर दर्शन कीजिए आप भी एबीपी न्यूज पर। लाल बाग के राजा के गणेशोत्सव की ये पावन दिन लाल बाग के राजा के दर्शन आप कर रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद है, परिवार के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए लाल बाग के राजा। तो मान्यता बहुत है लाल बाग के राजा की। साल भर तक भक्तजन इंतजार करते हैं और जब विदाई देते हैं ना, तब भी यही नारे गूंजते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और इस बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं साथ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के और दूसरे बड़े नेता भी यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है, परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह लाल बाग के राजा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनके साथ हैं। हालांकि अभी तक वो तस्वीर में आपको नजर नहीं आए हैं, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, और ये देखिए बेहद खास तस्वीर, ये नन्ही सी बच्ची, जितना मैं अंदाजा लगा पा रही हूं शायद ये अमित शाह की पोती हैं, जय शाह की बेटी, जिनको इस वक्त अमित शाह ने अपनी गोद में लिया और अब अपनी पत्नी को दे दिया है। तो परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए। और ये तस्वीर देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सभी के साथ अब यहां पर तस्वीर लेते हुए लाल बाग के राजा के दर्शन करने के बाद सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं यहां से, उन्हीं के पास आपको लेकर चलेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा के पास आपको लिए चलते हैं। सूरज, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह परिवार के साथ पहुंचे हैं लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, उसी वजह से इस लाल बाग के राजा का जो मंडल है वहाँ की सुरक्षा पूरी बढ़ा दी गई है। आप विजुअल से साफ तौर से देख सकते हैं कि अमित शाह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और साथ ही जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं विनोद तावड़े भी हमें विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर आए हैं। इसके बाद देखिए, ये अमित शाह हर साल लाल बाग के राजा का दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस बार का जो दर्शन करना है ये काफी अलग तरह से देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि इस बार अमित शाह गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर से मिलेंगे और मिलने के बाद वो मीटिंग करेंगे और बीएमसी के जो चुनाव है, आने वाले चुनाव है, उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। तो इस बार का जो विजिट है, मुंबई विजिट है अमित शाह का, उसे अलग रूप से देखा जा रहा है। चुनाव में किस तरह से बीजेपी की रणनीति होगी इस पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, अब अमित शाह की जो एक बैठक है वो बैठक सागर बंगले पर भी होने वाली है। सागर बंगला देवेंद्र फडणवीस का बंगला है, आधिकारिक बंगला है। उसके बाद वो सीएम के पास भी जाने वाले हैं वर्षा बंगले पर। और अब यहाँ से वो बैंड्रा, जहाँ पर बीजेपी के जो महाराष्ट्र बीजेपी के जो मुंबई प्रेसिडेंट है वो रहते हैं, उनके पास भी उनकी गणपति देखने के लिए भी अमित शाह जाएंगे। तो अमित शाह जब भी मुंबई में आते हैं गणपति के समय, वो बैंड्रा और लाल बाग का राजा, ये 2 गणपतियां जरूर देखते हैं। लेकिन इस बार जो उनका जो मुंबई का विजिट है, इसे राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं, आगामी चुनाव है बीएमसी के, उसको लेकर किसी न किसी की तरह की रणनीति अमित शाह यहाँ तय करने वाले हैं। जी, तो मतलब सूरज ओझा आप ये बता रहे हैं कि एक तरीके से इस रूप में समझिए इसको कि लाल बाग के राजा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले, अब बीएमसी चुनाव की रणनीति बनाने में जुटने वाले हैं अमित शाह मुंबई में, यही होने वाला है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमित शाह को चाणक्य जैसा बताया जाता है कि वो जहां चुनाव में जाते हैं एक अच्छी रणनीति तय बनाते हैं और इसका फायदा बीजेपी को अक्सर देखने मिलता है। तो इसी तरह की एक प्लानिंग उनकी यहाँ होने वाली है और वो मुंबई देखिए आप विजुअल से साफ तौर पे देख सकते हैं अमित शाह डिप्टी सीएम और सीएम ये सभी अब दर्शन करके यहाँ से निकल चुके हैं और अब यहाँ से वो बैंड्रा जाएंगे आशीष शेलार की गणपति देखने के लिए। आशीष शेलार मुंबई बीजेपी के प्रेसिडेंट है और उसके बाद बीजेपी के अलग बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ भी बीजेपी की जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ भी अमित शाह एक बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में, इस मीटिंग में जो आगामी चुनाव आने वाले हैं बीएमसी के उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। तो अमित शाह इस बार क्या रणनीति तय करते हैं उसको लेकर भी सबकी आंखें, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर दौरा सियासी, गृहमंत्री अमित शाह का चुनावी रणनीतिकार अमित शाह माने जाते हैं और ऐसे में आने वाले समय में जो बीएमसी का चुनाव है उसी को लेकर माना जा रहा है कि रणनीति बनाने के लिए कई अहम बैठकें और कई अहम मुलाकातें यहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अमित शाह करेंगे। लेकिन शुरुआत अपने इस मुंबई दौरे की गृहमंत्री अमित शाह ने लालबाग के राजा के दर्शन कर की है। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पंडाल में पहुंचे अमित शाह, परिवार के साथ पहुंचे, उनके साथ उनकी पत्नी नजर आई और आशीर्वाद लेने के लिए लालबाग के राजा के। उसके बाद यहां से अमित शाह अब निकले हैं और माना यह जा रहा है कि कई अहम बैठकें अब पार्टी के बड़े नेताओं के साथ अमित शाह की आगे तय हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।